पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। किसान आंदोलन के समर्थन में बालाघाट में निकाली गई किसान तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए किसान, 250 से अधिक ट्रैक्टरों के माध्यम से किया गया शक्ति प्रदर्शन। समारोह पूर्वक मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। जवानों ने किया परेड मार्च। गणतंत्र दिवस पर बालाघाट में हुआ विशाल रंगोली महोत्सव का आयोजन। हजारों प्रतिभागियों ने उकेरी आकर्षक रंगोली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ वन्य प्राणी संरक्षण का दिया संदेश। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बालाघाट में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। इस दौरान नगर के गोंदिया मार्ग पर उमड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई बार प्रयास किए, लेकिन वे विफल रहे। किसानों के आगे पुलिस हर तरह से असहाय नजर आई और किसानों का कारवां कोसमी से सरेखा चौक, हनुमान चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए काली पुतली चौक के रास्ते वापस लौटा। दिल्ली में 3 माह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच कई बार आंदोलन हुए, लेकिन पहली मर्तबा बड़ी संख्या में किसान और नेता सभी एक साथ इस आंदोलन में हिस्सा बने, जिससे प्रशासन की सारी तैयारियां विफल हो गई। किसान आंदोलन में पहली बार एक महिला भी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आई। वही सिख समुदाय के कुछ लोग भी किसानों का सम्मान करने फूल वर्षा करते नजर आए। जैसे जैसे किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ता गया, इसमें विपक्ष के नेता भी जुड़ते गए, जिससे यह आंदोलन अब तक का सबसे सफल और ऐतिहासिक आंदोलन नजर आया। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे, पूर्व विधायक मधु भगत, उमेद लिल्लारे, युवा नेता गुड्डू नकपुरे, सौरभ लोधी सहित कई संगठनों के युवा भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि कानूनों का खुलकर विरोध जताया और सरकार से इन कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। जो 3 कानून बनाए हैं उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। आप लोग समर्थन करते हैं? जी, आप समर्थन करते हैं किसानों का? जी, किसानों का मैं समर्थन करती हूँ। चलाया है रैली में जी, क्यों चलाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश में हमारा यही है कि जो सरकार है वो हमारी मांगे पूरी करे। नहीं, आपने ट्रैक्टर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? आप महिला हैं, ट्रैक्टर चलाती जाइए रैली में। हम कि और भी महिलाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुरुष वर्ग ज़्यादा है, तो मैं ये चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आंदोलन है और क्या मांगे किसानों की? निश्चित तौर पे मोदी सरकार के 3 कानून बिल जो किसान विरोधी हैं, जिसमें किसान आज दर का हो रहा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के जो किसान के 3 विरोधी बिल पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, इसके लिए हम लोग सब मिलकर के, सर्वदलीय लोग मिलकर के आज किसान आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय पर्व में हमने 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस में भी हम लोगों ने राष्ट्रीय पर्व को आज हमने एक काला दिवस के रूप में मनाया, ताकि किसान नरेंद्र मोदी इस बात को समझे कि देश किसान की साख पे जिंदा है और किसान की कोई बात को अगर निराधार करेगा तो निश्चित तौर पे इस देश का किसान, आज बालाघाट में आग लगी है, देश में आग लगी है, ग्राम ग्राम में आग बढ़ेगी। किसान आंदोलन है दिल्ली में, किसानों के समर्थन में है और ये 3 कानून पास किया मोदी सरकार ने, उसको वापस लें और किसानों पर जुल्म करना, अत्याचार करना बंद करें और अपने घमंड को, अहंकार को वो खत्म करें। काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि बालाघाट का जो किसान है अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान बड़ी संख्या में इस आंदोलन में हिस्सा बने। क्या कहेंगे आप? इसका कारण यह है कि किसानों को समझ में आ गया है कि जो 3 काले कानून बनाए जा रहे हैं उससे किसानों का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, गांव बर्बाद हो जाएंगे, राशन की दुकानें बंद हो जाएगी और किसान के लिए एक तरह से 3 कानून काले कानून जो है ये मौत का वारंट है, फांसी का फंदा है ये।
देश भर में मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने ध्वजारोहण कर जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और परेड का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद जिला पुलिस बल और सशस्त्र बल के जवानों ने हर्ष फायर करते हुए परेड मार्च किया। वही विभागों के द्वारा सरकारी योजनाओं की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद आज बेलगांव कर्नाटक में कोबरा की 3 माह की कड़ी ट्रेनिंग ली। 2008 कोबरा को ज्वाइन किया और सुकमा छत्तीसगढ़ में कई ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ किए। उद्योग विभाग की झांकी आपने देखी। प्रस्तुत झांकी में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालाघाट द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। बालाघाट इन्हें भी इस में रखा गया है। लोक स्वास्थ्य ई सेवा केंद्र की ओर से ये झांकी आपके समक्ष से कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान बालाघाट जिले में प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक लेबर गृह ग्राम में वापस लौटे। इस दौरान प्रिय भाई और बहनों, भारतीय गणतंत्र राज्य के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई देते हैं। ये समय न्याय और स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता और बनकर के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का है। ये प्रसंग है संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यों के योगदान के प्रति मैं गौरवित होने का ये अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण स्मृति होने का ये दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का है। यह हमारा सौभाग्य है कि नगरपालिका परिषद मलाजखंड में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर नगरपालिका सीएमओ लक्ष्मण सिंह सारस ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से निर्मित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड में सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इन 4 स्तंभों पर आधारित रोड मैप में वर्णित लक्ष्यों की सर्वसीमा में प्राप्ति हेतु भोपाल से लेकर चौपाल तक एक सुदृढ़ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र आत्मनिर्भर होटल और डैशबोर्ड के रूप में विकसित किया गया है। वैश्य महासम्मेलन बालाघाट के द्वारा आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशाल रंगोली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 1000 से अधिक प्रतिभागी युवा और महिलाओं के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोली उकेरकर राष्ट्रीय पर्व का संदेश दिया। महासम्मेलन के द्वारा आयोजित रंगोली महोत्सव में प्रतिभागियों के लिए 5 प्रकार की थीम बनाई गई थी। इस थीम के आधार पर प्रतिभागियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन एवं पर्यावरण, खेल एवं युवा महोत्सव, राष्ट्रीय पर्व पर आधारित रंगोली का प्रदर्शन किया। वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष तपेश असाटी सहित एक अन्य प्रतिभागी से बालाघाट न्यूज ने चर्चा की। आइए जानते हैं रंगोली महोत्सव पर इन्होंने क्या कुछ कहा है। आज 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्र के नाम हम पूरे बालाघाट जिले के माध्यम से, वैश्य सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति का एकता का प्रतीक हमारी रंगोली, उसके माध्यम से सबको एक मस्त संदेश ये दे रहे हैं कि सब खुश रहें, मस्त रहें। चूँकि अभी आपने पिछले 7-8 महीने में देखा कोरोना का काल चल रहा था और लगातार सभी हमारे जो बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको कहो स्कूल, कॉलेज, सबके बच्चे स्कूलों के गए नहीं और सब घरों में रहें। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम एक ऐसे मंच की तलाश कर रहे थे कि जिससे हम सभी को एक साथ एक ही मंच पे लाकर उनका उत्साहवर्धन करें। तो रंगोली का मंच हमें इतना बढ़िया लगा कि इसमें हमारे बच्चे भी आ गए, बालिकाएँ भी आ गई, महिलाएँ भी आ गए, पुरुष वर्ग भी आ गए और सबसे अच्छी बात स्कूलों ने भी किया, कॉलेज भी इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और ओपन में भी जो हमारी संस्थाएं थी सब ने एक साथ इसमें प्रदर्शन किया। हम लोग के पास जो कल तक प्रतियां थी 1100 कुछ की थी, आज अभी टोटल चालू है। लगातार बच्चे अभी रंगोली डाल रहे हैं। एक समय हमने 8 से 10 आयोजन किया था, लेकिन चूंकि आज 26 जनवरी के अवसर पर बहुत जगह झंडा बंधन था तो हमारे बच्चों ने उसके बाद भी आकर
8 की जगह 8:30 से स्टार्ट किया हमने और अभी कंटिन्यू जारी है। हमने 12 तक किया था, लेकिन अभी 1 बज रहे हैं। उसके बाद भी बच्चे हमारे रंगोली डाल रहे हैं। रंगोली के लिए कुछ टॉपिक्स भी दिए गए थे, जैसे अनेकता में एकता, उसके बाद में कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, बेटी बचाओ। तो टॉपिक काफ़ी अच्छे थे, पर्यावरण था और लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि बहुत लोगों में बहुत हुनर होते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास मंच नहीं होता है उन सारी चीज़ों को अपनी या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ को वो करने का। तो उसके इस मंच के थ्रू या इस आयोजन के थ्रू हर किसी ने अपना अपना उत्साह दिखाकर अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाकर रंगोली बनाई और सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बचाव को लेकर के ज़्यादा, हाँ, बेटी बचाओ को लेकर काफ़ी एक बहुत अच्छा, मतलब समाज के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि आज अभी से पहले के कुछ साल पहले देखा जाए तो ये टॉपिक इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों ने लिंग चेकअप करवाकर बच्चों को हत्या कर दी जाती थी। तो ये इस टॉपिक के थ्रू या रंगोली के थ्रू आप समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आप बेटी बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, और इस मैसेज से लोगों में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा भी आगे जाके लोगों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है ये सारे टॉपिक को देखकर। श्री शिवसाई मंदिर बालाघाट में आज 26 जनवरी के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन महाराष्ट्र मंडल में किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों साई भक्तों ने सेवाएं देकर प्रसादी का वितरण किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि जब बालाघाट में साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उसी समय से ही शिरडी के साई मंदिर से धुनी लाई गई थी। इसी के वर्षगांठ के अवसर पर हर साल भंडारे का आयोजन साई मंदिर में किया जाता है। जो आप आयोजन देख रहे हैं, जब बाबा की स्थापना यहाँ पर नहीं हुई थी और 4 दिसंबर को कुछ साईं भक्तों ने शिरडी से धुनी लेकर के आए थे और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक वर्षगांठ मनाते चले आ रहे हैं। सन 2014 के पहले हम लोग केवल महाप्रसादी बांटते थे गुरुवार के दिन यहाँ पे मंदिर से। मेरे जो साथी भाई लोग हैं उन्होंने कहा कि दादा इसको हमें एक बड़े रूप में लेना है विशाल भंडारे के, और महाराष्ट्र मंडल में हम लोगों ने सन 2014 से इस आयोजन को करना प्रारंभ किया, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो साईं भक्तों का है, जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं।